नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग और तेज होता जा रहा है। जी हां, आज दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ तर्कस से वो तीर निकाले हैं जिसकी कल्पना न हम कर सकते हैं न आप कर सकते हैं। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले एक नारा दिया था और वो नारा था, जहां दिखे सपाई वहां की बेटी घबराई। उस नारे का जवाब दिया है आज अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने क्या पलटवार किया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुन लीजिए जो उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए बोला है। अगर हम लोग उन लोगों को मौका देंगे जो लोग अपने करतूतों से ही जाने जाते हैं, कारनामों से ही जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी, इसकी पहचान क्या है, इसका असली चेहरा देखना है। अयोध्या में निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ इनके नेता ने जो किया था, मोइन खान ने जो कृत्य किया था, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? इनके एक नेता कन्नौज में भी है, उसने जो कृत्य किया था एक बेटी के साथ में। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज के लिए कलंक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे इसको पनपने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने पार्टी के दफ्तर में खजांची यादव का जन्मदिन मना रहे थे। ये खजांची यादव कौन है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी और ये खजांची यादव नोटबंदी के बाद बैंक की लाइन में इसकी मां लगी हुई थी, तभी ये पैदा हुआ था और अखिलेश यादव ने इसका नाम खजांची यादव रखा था और तब से ये हर साल उसका बर्थडे मनाते हैं। आज भी मनाया उन्होंने, केक काटा और केक खिलाया, साइकिल दी उसे गिफ्ट में और बदले में खजांची यादव ने एक कविता भी सुनाई अखिलेश यादव को। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने योगी के बयान पर पलटवार किया। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को नकारात्मक राजनीति करने के कारण उनकी भाषा बदल रही है, उनका व्यवहार बदल रहा है। योगी की पहचान, कहने को तो उन्होंने संत कहा, योगी की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं बल्कि वचन से होती है। और हमारे देश में संत महात्माओं को कम बोलना चाहिए या कम बोलते हैं। उनका यह कहना था कि जो संत और महात्मा वास्तव में हैं वो कम बोलते हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, पहले आप सुन लीजिए और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के तर्कस से आज क्या क्या तीर निकले हैं। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। जितने वो सरकार में रह चुके हैं, इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहाँ तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी।
अखिलेश यादव के हमले योगी आदित्यनाथ पर यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि योगी सरकार बुलडोजर चला रही है। योगी सरकार नहीं चला रही है, बुलडोजर चला रही है। और योगी सरकार जो है उसके अधिकारी यानी सरकारी अफसरों के बारे में उन्होंने कहा कि उसके अधिकारी चला रहे हैं बतौर पदाधिकारी। यानी एक तरह से उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो गई है या संगठन की पदाधिकारी हो गई है और वो सरकार चला रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लेकिन जनता बीजेपी के खिलाफ है और ये पदाधिकारी कब तक रहेंगे इन्हें खुद नहीं पता और जनता हमारे साथ जाएगी। जाहिर था उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर था, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में बहुत सारे पावर दे दिए गए हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप सुन लीजिए। और सत्ता का अनुचित दुरुपयोग हो रहा है। ये बात याद होगा आपको, जब भी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने कहा होगा तो इन बातों को हमेशा रखा कि सरकार अहंकार में संविधान भी भूल गई है और बुलडोजर प्रतीक नहीं हो सकता है कि इनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत उपचुनाव से होगी। इसीलिए घबराए हुए हैं और इतने घबराए हुए हैं कि वो उन्होंने अधिकारियों को अपना पदाधिकारी मान लिया है, उन्हीं से काम ले रहे हैं। उन अधिकारी और सरकार के लोगों को नहीं पता है कि जनता उनके साथ नहीं है, जनता उनके खिलाफ हो, जनता उनके खिलाफ है तो क्या करेंगे अधिकारी और क्या करेंगे और लोग। इसीलिए आपने देखा उनकी भाषा कितनी बदल गई, भाषा में क्या क्या बोल रहे हैं वो लोग। योगी आदित्यनाथ के आज 3 चुनावी रैलियां थी, शीशामऊ, कानपुर और आजमगढ़ के साथ उनकी रैली अलीगढ़ के खैर में थी। अखिलेश यादव का बयान आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अगर मुलायम सिंह यादव होते तो उन्हें अफसोस होता कि उनके बेटे ने अपनी पार्टी को यानी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के हाथों गिरवी रख दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अखिलेश को कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। जी हां, अखिलेश के लिए बबुआ शब्द का उपयोग तब हुआ था जब वो मायावती के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और तब बुआ और बबुआ की जोड़ी खूब चर्चित हुई थी। लेकिन उस शब्द को आज अखिलेश यादव ने एक बार, माफ कीजिएगा, उस शब्द को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने जिंदा कर दिया, दोबारा माहौल में ला दिया। किस तरह से हमला किया, पलटवार किया योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयानों के ऊपर जो आज उन्होंने दिए थे अपनी पार्टी दफ्तर में, ये भी आप सुन लीजिए। फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार की एनकाउंटर नीति पर क्या कहा। और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस अखिलेश चल रहा है। जी हां, कभी योगी आदित्यनाथ जो है वो जमकर प्रहार करते हैं समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव पर, तो बदले में अखिलेश यादव जो अब तक बीजेपी को निशाना बनाते रहते थे, लेकिन संभवतः मुझे लगता है कि अब इस चुनाव प्रचार में जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, अब हमले व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। जी हां, आखिर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार की एनकाउंटर नीति पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर करने वाली सरकार है, अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी ये सरकार अब जाने वाली है। आप खुद सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। डबल इंजन जो इंजन है अब एक दूसरे को खींच रहे हैं, किस दिशा में खींच रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर समझती है। जिन्हें सामाजिक सौहार्द के पुल बनाने चाहिए थे वो नीचे नीचे बारूदी सुरंग फैला रहे हैं। इसलिए इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं
कि इनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत उपचुनाव से होगी। इसीलिए घबराए हुए हैं और इतने घबराए हुए हैं कि वो उन्होंने अधिकारियों को अपना पदाधिकारी मान लिया है। उनसे से तो देखा आपने किस तरह से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज होती जा रही है और चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। इस घमासान पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।